हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, और देखेंगे कि कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन से पोषक तत्व हमें भूमि से प्राप्त होते हैं, कौन से पोषक तत्व हमें जल एवं हवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था AI आर्नन। तो उन्होंने कुछ खोज की थी उसके, और उन्होंने बताया था कि पौधों के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 16। ठीक है, लेकिन कुछ आधुनिक खोज हुई जिसमें हमें पता चला कि निखिल को भी एक पोषक तत्व मान लिया गया है। तो इसे मिलाकर कुल 17 पोषक तत्वों की अब आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन 17 पोषक तत्वों को हम देखेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या था? AI आर्नन। AI आर्नन। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों को देखने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हमें समझने में काफी आसान बनाएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को देख लेते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक माइक्रो एलिमेंट्स और एक मैक्रो एलिमेंट्स, बहुमात्रिक पोषक तत्व। बहुमात्रिक पोषक तत्व जिसे हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनको भी हम और बांटेंगे। तो यहां हमारे कुछ तो भूमि से प्राप्त होते हैं, कुछ हवा एवं जल से प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं, हवा व जल से प्राप्त। ठीक है, और कुछ होते हैं भूमि से प्राप्त। भूमि से प्राप्त। अब होता क्या है कि कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हमें भूमि से प्राप्त होते हैं और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने अलग अलग बांट दिया है क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हवा व जल से प्राप्त होने वाले कौन से होते हैं? एक हमारा होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये है इनके शॉर्ट नाम। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, OCH, इसको हम शॉर्ट नाम है ये सब। ठीक है, अब भूमि से प्राप्त होने वाले कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, एक द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मुख्य पोषक तत्व भी कह सकते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो ये हमारे तीन होते हैं, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिन्हें हम NPK बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। ठीक है, तो ये थे हमारे प्राथमिक पोषक तत्व। और देखेंगे द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये भी हमारे होते हैं, एक सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
ठीक है, तो इसको हम CaMgS, ये भी इसके शॉर्ट नाम है। ठीक है, CaMg और S, सल्फर को S। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ माइक्रो एलिमेंट्स है जो हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। कौन से होते हैं देख लेते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, आयरन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान, निकेल। ठीक है, जस्ता जिसे हम जिंक और Zn से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, Zn इसका शॉर्ट नाम है। तांबा जिसे हम कॉपर, जिसे हम Cu शॉर्ट नाम है इसका। आयरन लोहा Fe, क्लोरीन Cl, मैंगनीज Mn, मोलिब्डेनम M, बोरान B और निकेल Ni। ठीक है, तो ये थे इन सबके शॉर्ट नाम। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के पोषक तत्व, जिनको हमने बारी बारी से देख लिया और पता कर लिया कि कौन से कहां से प्राप्त होते हैं। तो जिस तरीके से मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है उसी तरीके से पौधों के लिए वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर पोषक तत्व नहीं है तो पौधों का वृद्धि विकास भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे 4 पोषक तत्वों के नाम दे देगा। एक हमारा यहाँ से जैसे हाइड्रोजन, एक यहाँ से दे देगा पोटास, कैल्शियम और एक कह दिया बोरान। तो अब इन चारों पोषक तत्वों को दे दिया और कहेगा निम्नलिखित में से प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है। तो प्राथमिक पोषक तत्व हमें पता है कि पोटास हमारा प्राथमिक पोषक तत्व है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पोटास। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे उसने एक इसमें से दे दिया और यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर कह दिया कि निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, तो द्वितीयक पोषक तत्व हमारा कौन सा हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे उसने क्या हुआ कि एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रो एलिमेंट्स है जो हमें भूमि से प्राप्त होता है। अब हमें अगर पता है कि मैक्रो एलिमेंट्स पूछा मतलब बहुमात्रिक पोषक तत्व, तो हमने देखा कि बहुमात्रिक पोषक तत्व नाइट्रोजन हमारा भूमि से प्राप्त होता है, और ये भूमि से तो प्राप्त हमारा ये भी होता है। मानो यहाँ से हमने तांबा उठा लिया तो ये भी हमें भूमि से प्राप्त होता है। ये तो भाई जल एवं हवा से प्राप्त होता है, इसकी तो कहानी खत्म है। तो हमें यहाँ ये याद रखना है कि कौन सा मैक्रो एलिमेंट्स भूमि से प्राप्त होता है और कौन सा माइक्रो एलिमेंट्स हमें भूमि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।